Hello students, in previous lecture we studied about the concentration terms molarity, normality, molality, mole fraction। तो ये जितने भी यूनिट्स थे वो सब फार्मूला के चार्ट मैंने आपको यहाँ पे एक बना के लिख दिया है। आप वो सारे फार्मूला स्क्रीनशॉट लेके एक साथ नोट कर लीजिए ताकि आगे जाके ये फार्मूला के बेस पे हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और सारे फार्मूला यदि आपने साथ में लिखे होंगे तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको इजीली फार्मूला याद रह जाएंगे। सो इसे एक जगह पे साथ में नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ये 3 फार्मूला मैंने लिखे, मोलारिटी, नॉर्मलिटी और मोलालिटी, इसे नोट कीजिए। और फिर ये फार्मूला है मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वाले, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। देन आगे मैंने लिखा है पार्ट्स पर मिलियन के जो फार्मूला थे दो, वो इतने यूनिट्स का हमने स्टडी किया था। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मोलारिटी, नॉर्मलिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड पार्ट्स पर मिलियन बाय मास टू वॉल्यूम depends upon temperature and molality, mole fraction, percentage W by W and parts per million by mass to mass do not depend upon temperature, do not depend upon temperature। एक खास दोनों याद रखना है, एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है। देखिए टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है और टेम्परेचर के साथ कौन चेंज होगा, तो जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है ना वो चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा, वेट नहीं। तो देख लीजिए कौन कौन से फार्मूला में वॉल्यूम आता है। हमने यहाँ पे फार्मूला का चार्ट लिख के रखा है। ये रहा वॉल्यूम मोलारिटी में, ये नॉर्मलिटी में वॉल्यूम है, मोलालिटी में नहीं, ये वेट है, तो मोलालिटी में वेट है। फिर दूसरा वॉल्यूम कहाँ पे है, यहाँ पे। और ये जिस जिस फार्मूला में वॉल्यूम होगा दे ऑल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और जिस फार्मूला में वॉल्यूम नहीं होगा, ये रहा ना मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, देखिए इसमें कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे वेट है, तो दे डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इसमें भी कहीं पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं है, तो जिस फार्मूला में वॉल्यूम नहीं, इसमें भी वॉल्यूम नहीं, देखिए तो जिस फार्मूला में वॉल्यूम नहीं है दे डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर चेंज करने से वेट चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। ये सारे फार्मूला जो है मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, उसमें वेट है, तो वेट तो चेंज नहीं होगा। सो टेम्परेचर के साथ ये सारे यूनिट चेंज हो गए ऊपर वाले। अब आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि किसे किस में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, ये ऊपर वाले यूनिट को नीचे में कन्वर्ट करने के लिए या नीचे वाले यूनिट को ऊपर कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे वेट है सारे फार्मूला में और ऊपर सब फार्मूला में वॉल्यूम है। वेट टू वॉल्यूम और वॉल्यूम टू वेट जाने के लिए हमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। मुझे मोलारिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है, डेंसिटी का कोई काम नहीं, हम आगे रिलेशन देखेंगे। इसमें अंदर अंदर कोई भी कन्वर्जन करना है या तो फिर इसमें करना है तो डेंसिटी का कोई काम नहीं, ऊपर नीचे करना है कन्वर्जन तो डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी अब नोट करते जाते, कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन। उसमें सबसे पहला एक रिलेशन हम नोट करते हैं नॉर्मलिटी और मोलारिटी का। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। वैसे तो ये भी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा आगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। फिर मोलालिटी और मोलारिटी का एक रिलेशन मैं आपको लिखवाता हूँ। मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी अपन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलार मास। ये सारे फॉर्मूला आप लिखते जाना है। M2
ये जो है M2 वो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट है M2, और M इज़ मोलारिटी, D इज़ डेंसिटी, M इज़ मोलार मास, सॉरी मोलालिटी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसे हम अभी नोट कर रहे हैं। दे ऑल आर यूजफुल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे ना तो ये सब बहुत काम में आएंगे। थर्ड, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ रूल फॉर एडिशन, मिक्सिंग। ये रूल तभी अप्लाई होगा व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम। ध्यान में ये रखना है कि व्हेन सॉल्यूट आर सेम एंड सॉल्वेंट आर ऑल्सो सेम, व्हेन सॉल्यूट आर सेम एंड सॉल्वेंट आर ऑल्सो सेम, मतलब कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम है, तभी ये रूल अप्लाई होगा। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक सॉल्यूशन है 1 मोलार H2SO4 और इसका वॉल्यूम है 200 ml, और दूसरा सॉल्यूशन है 2 मोलार H2SO4 और इसका वॉल्यूम है 300 ml। तो ये दोनों को यदि हमें मिक्स करना है तो नया सॉल्यूशन बनेगा, वो कितना बनेगा 200 प्लस 300 दैट इज़ 500 ml। बट इसकी मोलारिटी कितनी होगी, तो ऐसा हम कभी नहीं करेंगे कि 1 + 2 3। मोलारिटी के लिए फॉर्मूला होगा। पहली बात तो ये रूप में जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ वो कब अप्लाई होगा, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम। देखिए इसमें सॉल्यूट H2SO4 है ना, इसीलिए अप्लाई हो रहा है दोनों में। एक H2SO4 होता और एक यूरिया होता तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट बी सेम, देन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली। इसका जो फॉर्मूला है वो है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू MXVX। जितने भी सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है तो M3V3 तक जाएगा, 2 सॉल्यूशन है तो M2V2 तक। मोलारिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सेकंड मतलब ये वाली जो 2 है वो वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ थर्ड वॉल्यूम ऑफ थर्ड। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें मोलारिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन 1 है, वॉल्यूम 200, M2 2 है, इसे मान लो मैं M1 बोल दूँ और इस वॉल्यूम को V1 बोल दूँ, ये M2V2 और ये MXVX हो जाएगा। Vx कितना होगा, ये Vx होगा V1 प्लस V2, जितने भी टोटल है वॉल्यूम वो सबका टोटल करने से यहाँ पे Vx मिल जाएगा। और नॉर्मलिटी जब दी होगी तब इसी फॉर्मूला को हम ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। नॉर्मलिटी जब दी होगी तब इसे हम लिखेंगे N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू NXVX। मतलब नॉर्मलिटी होगी तब हम मोलारिटी की जगह पे नॉर्मलिटी लिख देंगे NXVX करके, ये नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला। तो इट इज़ रूल फॉर मिक्सिंग, इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेस पे भी आपको कॉम्पिटिटिव में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज रूल फॉर डाइल्यूशन। ये कब यूज होगा, तो व्हेन वाटर इज एडेड, जब हम वाटर ऐड करेंगे तब। और व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज टू बी डिक्रीज्ड, जब आपको कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने को बोला है तब। याद रखना, वाटर ऐड करना है या तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना, दोनों एक ही बात हुई। सॉल्वेंट ऐड करो मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करो, तब ये रूल अप्लाई होगा। और ये वाला रूल कब अप्लाई होगा, मिक्सिंग वाला, जब दो सॉल्यूशन को, ऐसे सॉल्यूशन को मिक्स करना जिसमें सॉल्वेंट या सॉल्यूट सेम हो। ये कब याद करना है इसे, डाइल्यूशन वाले रूल को, तो जब वाटर ऐड करना होगा। मान लो आपको एक मैं एग्जांपल दूं कि एक सॉल्यूशन है जो ग्लूकोज का है, 0.1 मोलार सॉल्यूशन है ग्लूकोज, 0.1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, जिसका वॉल्यूम है 200 ml।
इसे आपको करना है 0.02 मोलर। तो इसमें कितना वाटर ऐड करना, देखिए कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करनी है, देख लो ये 0.1 to 0.02। कॉन्सेंट्रेशन तो तभी डिक्रीज होगी जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि कितना वाटर ऐड करना है, तो तब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे m1v1 इज इक्वल टू m2v2। m1 इज मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर एडिशन ऑफ वाटर, ये वाला 0.1 वाला, और वॉल्यूम पहले का वॉल्यूम ये v1। फिर m2 बाद की मोलारिटी ये, और v2 कब कितना होगा वो फाइंड कर लेंगे। मान लो मेरा आंसर v2 का आ गया 500 ml, तो मुझे ये 500 ml करना होगा, मतलब कितना ऐड करना होगा, तो 200 था, 500 करना, दैट इज 300 ml इज एडेड। सो इट इज रूल फॉर डाइल्यूशन, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। और जब नॉर्मलिटी दी होगी तब हम इसे क्या करेंगे, जब नॉर्मलिटी दी होगी ना तब हम लिखेंगे n1v1 इज इक्वल टू n2v2। इसमें जब नॉर्मलिटी दी होगी n1v1 इज इक्वल टू n2v2। एंड लास्ट इज रूल फॉर न्यूट्रलाइजेशन। इसे हम कब याद करेंगे, आपको तो पता है न्यूट्रलाइजेशन कब होता है। न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड प्लस बेस आर मिक्स्ड, और हम जो देखने जा रहे हैं ना, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर मिक्स्ड, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को मिक्स करेंगे तब यूज होगा रूल फॉर न्यूट्रलाइजेशन इफ बोथ आर स्ट्रॉन्ग, एसिड और बेस। मान लो हम NaOH और HCl को मिक्स कर रहे हैं, NaOH प्लस HCl एग्जाम्पल, तब ये रूल यूज होगा। तो इसमें क्या करते हैं हमने इसमें फॉर्मूला लिखेंगे NaVa। आपको याद है तो आप लोग ने प्रैक्टिकल में देखा था 11th में, NaVa इज इक्वल टू NbVb, रूल फॉर न्यूट्रलाइजेशन। NaVa इज इक्वल टू NbVb। इसमें क्या होता है, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड HCl का, और नॉर्मलिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस, दैट इज NaOH। तो इसमें से आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 रूल हो गए, न्यूट्रलाइजेशन, मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। नाउ ये जो परसेंटेज वाले सॉल्यूशन मैंने आपको बताया ना, उसमें थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। परसेंटेज वाले सॉल्यूशन में इसमें कुछ प्रॉब्लम होते हैं, जब आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको मेन प्रॉब्लम होता है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में। मान लो मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूँ। सबसे पहला लिख के दूँ कि 10% W/V, 10% W/V शुगर सॉल्यूशन। दूसरा हम लिखे 10% W/W शुगर सॉल्यूशन। एंड यदि हम थर्ड लिखे 10% V/V अल्कोहल इन वाटर। 3 सॉल्यूशन है, तीनों वेट परसेंटेज वाले हैं, V/V, W/W और W/V। इसका क्या समझना है हमें, तो इसका मतलब ये होगा 10 ग्राम शुगर दैट इज सॉल्यूट, ये 10 प्लस ये जो V है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, 100 ml वाटर, इसे हम ऐसे समझेंगे, इज इक्वल टू 100 ml सॉल्यूशन। अब ऐसा मत कभी करना कि 10 प्लस 100 इज इक्वल टू 110, क्योंकि ये वेट है और ये वॉल्यूम, वेट एंड वॉल्यूम आर नॉट एडिटिव। सो 10% का मतलब 10 प्लस 100 इज इक्वल टू 100, 20% मतलब 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 100। ये वेट होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये ऊपर तो हम वेट लेते हैं ना, और ये वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा V1।
इसे कैसे समझे हम, तो 10 ग्राम सॉल्यूट शुगर प्लस 90 ग्राम वाटर, क्योंकि इसमें दोनों का हमें वेट लेना है और वेट तो ऐड होते हैं। परसेंटेज में टोटल सॉल्यूशन तो 100 होता है ना, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो 100 करने के लिए आपको तो पता है कि 100 तभी होगा 10 प्लस 90, ये ऐड होगा ना ग्राम प्लस ग्राम, इसलिए इसमें देखिए 10 प्लस 100 नहीं किया था, 100 किया था, और इसमें 10 प्लस 90 कर दिया। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको खास ध्यान में रखना है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। नाउ थर्ड ये जो हमने लिया है वो W/V/V, वॉल्यूम 10%, इसमें भी दोनों का वॉल्यूम है तो इसमें भी ऐड होगा 10 ml, इसमें हमें वॉल्यूम लेना है ना V/V, 10 ml सॉल्यूट प्लस 10 ml सॉल्वेंट, 10 ml सॉल्यूट प्लस 10 ml सॉल्वेंट, तो इसमें 10 ml सॉल्यूट प्लस 90 ml सॉल्वेंट, और इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 ml सॉल्यूशन। 10 प्लस 100 क्यों किया हमने, 10 प्लस 90, क्योंकि बोथ आर ml आर एडिटिव, वॉल्यूम तो ऐड होते हैं ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये तीनों को आपको ऐसे समझना है। एक अकेला यही है जिसमें हम ऐड नहीं करते, ये 10 प्लस 100, 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 100, और इसमें तो हम ऐड करेंगे 10 प्लस 90 इसमें, और इसमें भी वही होगा 10 प्लस 90, तो ये तीनों को आपको खास याद रखना है। आगे जाके हम ये जितने भी फॉर्मूला और ये जितने भी देखे उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन या तो फिर इन टेक्स्ट, और आप भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस फॉर्मूला को लेके कर सकते हैं, आपने थोड़े बहुत 11th में भी किए थे। तब तक के लिए आप ये फॉर्मूला को अच्छे से लर्न करते रहिए। थैंक यू।